So hello everyone, this is the new lecture of the influence line diagram. Today we will discuss some special case. Okay, let's take one by one. First is single point load. Like अगर हम ये देखें सिंगल पॉइंट लोड मूविंग ओवर ए स्पैन, किसी भी स्पैन के ऊपर सिंगल पॉइंट लोड मूव कर रहा है. लेट there is a load W having the span, simply supported span या beam is AB and have to find out the maximum minimum shear force at a particular point C with this load. तो हम तो जानते ही हैं ऑलरेडी कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम शेयर फोर्स के लिए क्या बनता है. लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड, राइट हैंड साइड पॉजिटिव इन ए ट्रायंगल फॉर्म. ओके, and the value of left hand side downward is Z by L and upward is AB B by L because this left hand side distance is A and the right hand side is B. लाइक अगर इसमें देखें तो इधर Z है, इधर L माइनस जेड है, L माइनस जेड डिवाइड बाई L इधर हो गया और ये हो गया. ये हम अच्छे से जानते हैं. तो अब क्या है कि सिंगल पॉइंट लोड को हम कहाँ पे रखें कि हमें मैक्सिमम शेयर फोर्स मिले. तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हम W को मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे रखते हैं और मैक्सिमम ऑर्डिनेट है कहाँ, सेक्शन C के ऊपर है, तो हम W को मैक्सिमम ऑर्डिनेट के ऊपर रख देंगे तो हमें मैक्सिमम शेयर फोर्स मिल जाएगा. ठीक है. सो द शेयर फोर्स एट पॉजिटिव मैक्सिमम साइड इज दैट इज W इंटू में दिस ऑर्डिनेट. द ऑर्डिनेट वैल्यू इज L माइनस जेड डिवाइड बाई L पॉजिटिव के लिए. और नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, इसी के ऊपर रखेंगे बट नेगेटिव साइड का जो ऑर्डिनेट क्या होगा वो Z बाई एल होगा. तो W इंटू में Z बाई एल दैट इज योर नेगेटिव शेयर फोर्स. ओके, अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की. हम एक सेक्शन C के ऊपर बेंडिंग मोमेंट जानते हैं कि इट इज़ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा और ट्रायंगल फॉर्मेशन बनेंगे और ट्रायंगल का जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट होगा वो हम जानते हैं AB बाई एल होता है, मतलब Z इंटू में L माइनस जेड डिवाइड बाई एल होता है. तो ये हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जान सकते हैं. बट व्हाट अबाउट द अगर हम लोड को मल्टीप्लाई कर दें इस ऑर्डिनेट के साथ तो हमें मैक्सिमम मोमेंट मिल जाएगा. तो मैक्सिमम मोमेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट से इज W इंटू जेड इंटू L माइनस जेड डिवाइडेड बाई L. ठीक है. अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम मोमेंट की कि हर जगह से मैक्सिमम. अभी तो बात हो रही थी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है एट पर्टिकुलर पॉइंट C, बट एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि हमें हर एक एंगल से देखना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है. तो हम ये जानते हैं कि वी नो द लोड शुड बी इन द मिडल ऑफ द बीम, सो हियर द सेक्शन C इज़ नॉट इन द मिडल. हम ये जानते हैं कि लोड का मिडल में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि सिंपली सपोर्टेड स्पैन है कोई, उसके सेंटर में ही हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलता है. बट अभी हमारा जो लोड है वो हमारा सेक्शन C के ऊपर आ रहा है और सेक्शन C हमारा मिडल में नहीं है, उसका डिस्टेंस है Z फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. हम जानते हैं अगर हमारा ये लोड भी सेंटर पे आ जाए और सेक्शन C भी सेंटर पे आ जाए तो हमें तीनों तरफ से एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा. तो यही लिखा हुआ है, वी नो द लोड शुड बी इन द मिडल ऑफ द बीम सो देयर सेक्शन C इज नॉट इन द मिडल. इफ द सेक्शन C कम्स इन द मिडल एंड द लोड इज ऑलरेडी एप्लीकेबल ऑन इट देन वी कोट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मोमेंट. तो वही हम कर रहे हैं. तो हम इस फॉर्मूले में Z की वैल्यू L/2 पुट कर देंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला निकल आएगा MC इजिकल टू WL/4. और आप अच्छे से जानते हो कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू WL/4 आती है जब पॉइंट लोड लगाओ. अच्छे से जानते हो. हाँ जी, क्योंकि हम ये ऑलरेडी SFD और BMD में देख चुके हैं. अब बात करते हैं UDL की. तो सबसे पहला केस लेते हैं सेकंड में, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड जो है वो हमारा लॉन्गर देन स्पैन है. कोई भी स्पैन है लाइक AB और सेक्शन C है जो Z डिस्टेंस पे है फ्रॉम A साइड और W किलोमीटर पर यूनिट का हमारे पास पर यूनिट मीटर का एक UDL है जो पूरे स्पैन को कवर कर रहा है और उससे ज़्यादा ही है, लॉन्गर देन स्पैन है. तो हम सेक्शन C के ऊपर शियर फोर्स डायग्राम तो जानते ही हैं, लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड, राइट हैंड साइड पॉजिटिव इन ट्रायंगल फॉर्म और लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑर्डिनेट आएगा वो Z बाई एल आएगा, राइट हैंड साइड का Z इंटू L माइनस जेड डिवाइड बाई एल आएगा. तो ये हम ILD अच्छे से जानते हैं कि सेक्शन C के ऊपर कैसा होता है. अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर अब यहाँ पे हम मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स निकालना चाहते हैं तो अगर मैं इस पूरे UDL को इस पॉजिटिव वाले सेंटर के पॉजिटिव वाले एरिया के ऊपर कंप्लीट कवर कर दूं तो मेरा ये कंप्लीट एरिया मैक्सिमम शियर फोर्स कहलाएगा. ठीक है. और ऐसे ही अगर मैं इस UDL को नेगेटिव इंक्लाइंड जो हमारा नेगेटिव जोन है इस नेगेटिव जोन में रख दूं कंप्लीट पे, तो ये जो एरिया कवर हो रहा है ये एरिया हमारा नेगेटिव शियर फोर्स में आएगा क्योंकि व्हाट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स द एरिया कवर्ड बाय द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. तो वही हम करेंगे. तो पहला केस हम देखते हैं जब हमने पूरे UDL को इस पॉजिटिव साइड में रख दिया
तो क्या किया, इसका एरिया ले लेंगे और ये एरिया क्या होगा, ये वही होगा जो हमें चाहिए, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। सेम एज इट इज़ हम इस पूरे कंप्लीट एरिया को नेगेटिव साइन में पुट कर देंगे तो हमें नेगेटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स मिल जाएगा। तो फॉर्मूले से हम देख सकते हैं पॉजिटिव शेयर फोर्स एट सी इज़ नथिंग दैट इज इक्वल टू फोर्स W इंटू में एरिया ऑफ द ILD लेंथ सी बी लेंथ में जितना भी ILD आ रहा है उसका एरिया अगर हम टोटल ले लें और उसको W से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स मिल जाएगा। तो वही हमने किया है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज L माइनस एट, हाइट इज L माइनस एट डिवाइडेड बाई L, हाफ इंटू में W दैट इज मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। ठीक है। अब एक चीज़ और देखना, अगर मैं यहाँ पे Z की वैल्यू जीरो कर दूँ, Z की वैल्यू जीरो कर दूँ तो क्या होगा भाई, WL स्क्वायर बाई 2L आ जाएगा और L से L कट जाएगा तो WL बाई 2 आ जाएगा। तो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालने के लिए Z की वैल्यू जीरो पुट करनी पड़ेगी। ओके। नेगेटिव साइड की बात करें तो वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और नेगेटिव साइड में Z स्क्वायर बाई 2L और यहाँ पे हमें Z को L रखना चाहिए, L रखना पड़ेगा एब्सोल्यूट शेयर फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि वैल्यू क्या आएगी, WL बाई 2 आ जाएगी। ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना होता है, WL बाई 2 होता है एब्सोल्यूट के केस में बात करें तो। ओके। तो नेगेटिव शेयर फोर्स आ गया, पॉजिटिव शेयर फोर्स आया कैसे, हमने शेयर फोर्स डायग्राम में पूरे UDL को कंप्लीट जोन में, पॉजिटिव जोन में और कंप्लीट नेगेटिव जोन में रख दिया और उसका कंप्लीट एरिया निकाल दिया ILD का और हमें शेयर फोर्स मिल गया पॉजिटिव और नेगेटिव इन द मैक्सिमम फॉर्म। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट हम फिर से जानते हैं दैट इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इन ट्रायंगल फॉर्म और मैक्सिमम ऑर्डिनेट कैसे निकलता है, AB बाई L। तो अब हमारा जो UDL है वो लॉन्गर देन स्पैन है, कंप्लीट है। तो लॉन्गर देन स्पैन UDL में हम क्या करेंगे, इस पूरे को कवर कर देंगे। अगर मेरे पास ये पूरा एरिया ही निकल आए और ये पूरा एरिया ही मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा पॉजिटिव साइड में, तो वही हम कर रहे हैं। मैंने पूरी UDL को पूरी बीम के ऊपर रख दिया और मोमेंट निकला हमारा W इंटू में एरिया होता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही। तो मेरे पास मोमेंट आ गई। ओके। अब अगर मान लो मुझे बेंडिंग मोमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे चाहिए, तो पर्टिकुलर सेक्शन क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही वाली बात है भाई, जितना भी ऑर्डिनेट आएगा उस हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पर्टिकुलर 8 सेक्शन के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट की। जैसे हम लास्ट केस में किया था कि सेक्शन भी बीच में आना चाहिए और लोड भी बीच में पड़ना चाहिए, तभी हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे करते हैं। अगर मैं Z को L बाई 2 कर दूँ, अभी तो Z था C डिस्टेंस, C पॉइंट फ्रॉम द A साइड। ठीक है। अगर मैं अब Z को सेंटर में कर दूँ, मतलब C को Z सेंटर में कर दूँ, Z कितना हो जाएगा, L बाई 2 हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पुट किया, एट Z इज इक्वल टू L बाई 2 एट ए मिड स्पैन ऑफ द बीम, मिड स्पैन द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मूवमेंट विल अकर। तो वही हमने यहाँ देखा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट मूवमेंट आ गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, जब UDL शॉर्टर देन स्पैन है, उस पहले वाले केस में क्या था, UDL है लॉन्गर देन स्पैन था, वही पूरी स्पैन को कवर कर सकता था एक बार में। अब हमारा UDL है वो स्पैन से बहुत छोटा है, तो वो मूव करेगा इजीली। उसका डिस्टेंस दे रखा है D। ठीक है। उसकी पूरी लेंथ दे रखी है D UDL की, और बीम हमारे पास वही है, AB है, L लेंथ की बीम है और सेक्शन C है कोई Z डिस्टेंस फ्रॉम द A पॉइंट। शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले अच्छे से जानते हैं, काफ़ी बार देख चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव। द ऑर्डिनेट इज Z बाई L माइनस Z बाई L, ये अच्छे से जानते हैं। अब आप खुद बताइएगा, अभी आप खुद बता सकते हैं कि अगर मैं UDL को पॉजिटिव निकालना चाहता हूँ, पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालना चाहता हूँ, तो इस UDL को मैं पॉजिटिव जोन में रखूँगा, है ना, यहाँ पॉजिटिव जोन में रखूँगा। अगर मैं बात करूँ इस UDL को मैं यहाँ रखूँगा पॉजिटिव जोन में, है ना, पॉजिटिव जोन में रखूँगा, तो मेरा क्या होना चाहिए, एक जस्ट अ मिनट, या दिस वन इज द केस। ओके। तो मैं यहाँ पे इस UDL को, पूरे कंप्लीट UDL को पॉजिटिव जोन में रख देता हूँ। और पॉइंट क्या है कि UDL का जो ILD का जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है, उस मैक्सिमम ऑर्डिनेट से वो टच होना चाहिए। तो मैंने इस पॉजिटिव साइड में पूरे UDL को इस तरह से रख दिया। लेट जस्ट सी दिस पॉइंट। मैंने जो हमारा UDL था, जो कि था शॉर्टर देन स्पैन, आई जस्ट पुट दिस शॉर्टर UDL ऑन द राइट हैंड साइड of the point C in the maximum zone,
in the maximum positive zone, okay, and touch the tail या हेड, बिकॉज टेल ही बोलेंगे क्योंकि लोड तो लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है, तो हेड तो हमारा y2 साइड में है और इधर सी पॉइंट पे हमारा टेल होगा, तो टेल हम मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे टच करा देंगे। तो वही हमने किया है। तो सपोज दिस वन इज़ द y1 और दिस टू इज़ द y2। हमें दो ऑर्डिनेट मिल गए, क्या, y1 और y2। y1 हम जानते हैं l माइनस जेड डिवाइडेड बाई l होता है, y2 भी हम नहीं जानते, बट फ्रॉम द सिमिलर ट्रायंगल वी इजीली कैलकुलेट द y2। कैसे, अगर हमारे पास ये पूरी बीम है, राइट हैंड साइड की बात करूँ, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल से सिमिलर ट्रायंगल पे कल भी हमने सेशन में किया था, तो सिमिलर ट्रायंगल से हम y1 और y2 निकाल सकते हैं। तो y2 मेरा कितना निकल के आएगा वो हम देख लेंगे कि जितना भी आए, ठीक है। और सेम अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें तो मेरा पूरा ये जो यूडीएल है वो यूडीएल मेरा नेगेटिव जोन में आना चाहिए, और उसका जो हेड है वो हेड मेरा मैक्सिमम ऑर्डिनेट नेगेटिव जोन में, जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है उसको टच करना चाहिए। तो यहाँ भी हमारा एक y3 निकलेगा और एक y4 निकलेगा, 2 ऑर्डिनेट निकलेंगे। तो वही बिल्कुल सिंपल है, एरिया ऑफ द ILD। अब यूडीएल है तो पूरा कंप्लीट एरिया लेना पड़ेगा, तो यूडीएल के केस में ट्रेपेजोइडल बनेगा, और पॉइंट लोड के केस में क्या बनता था, डायरेक्ट लोड इनटू में मल्टीप्लाई बाय ऑर्डिनेट कर देते थे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द ILD इन CP फॉर्म एंड एरिया ऑफ द ILD इन AC फॉर्म दोनों आ गया, ठीक है। सो द मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स द टेल ऑफ द यूडीएल शुड रीच द सेक्शन। वही बात हमने बताई कि भाई मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स के लिए टेल का मैक्सिमम ऑर्डिनेट पर टच होना जरूरी है, और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए हेड करने मैक्सिमम ऑर्डिनेट को टच करना ज़रूरी है, तभी तो हम मैक्सिमम एरिया कवर कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट की। तो एब्सोल्यूट पे हम पर्टिकुलर सेक्शन सी की बात करें तो वही वाली बात है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन में ट्रायंगुलर फॉर्म आएगा। तो हमारा सेक्शन सी है, दैट इज़ YC ऑर्डिनेट आ रहा है। तो मैं लोड को इस तरह से प्लेस करूँगा कि मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया कवर हो। तो वही मैंने किया। तो हमने मान लिया कि ये टोटल डिस्टेंस D था, इधर वाले मैंने मान लिया x डिस्टेंस इधर कवर कर रहा है और राइट हैंड साइड में कर रहा है D माइनस एक्स, मैंने माना। इधर वाला ऑर्डिनेट मुझे y1 मिल गया, उधर वाला ऑर्डिनेट मुझे y2 मिल गया, ये मैंने देख लिया। तो मेरे पास अब 3 ऑर्डिनेट आ रहे हैं, y1 yc एंड y2 इस बेंडिंग मोमेंट में ILD में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने वही करना है, एरिया निकालना है, ट्रेपेजोइडल बन गया। तो लोड इनटू में दिस ट्रेपेजोइडल एरिया, 2 ट्रेपेजोइडल आर हियर, वन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द पॉइंट सी एंड सेकंड इज द राइट हैंड साइड ऑफ द पॉइंट सी। तो मेरे पास दो ऑर्डिनेट आ गए। एवरेज हाइट का हम फॉर्मूला जानते हैं, W इंटू हाफ ऑफ y1 प्लस YC डिवाइडेड बाई 2 प्लस W इंटू में YC प्लस Y2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में डिस्टेंस क्या है L माइनस एक्स, और इधर डिस्टेंस कितना था x था। तो हमने मैक्सिमम ऑर्डिनेट मैक्सिमम मोमेंट निकाल लिया एट पर्टिकुलर पॉइंट C। अब फिर से वही बात, भाई ये मोमेंट जो हमने C पे निकाला है, ये मोमेंट हमारा मैक्सिमम कब होगा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस पूरी वैल्यू को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा और उसको इक्वल टू 0 पुट कर दूँगा, तो मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि y1 इज इक्वल टू y2। मीन्स जो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑर्डिनेट था और राइट हैंड साइड वाला ऑर्डिनेट था, ये मेरे दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो भाई मुझे एक चीज़ समझ आई, सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तभी फॉर्म होगा जब लेफ्ट हैंड साइड ऑर्डिनेट राइट हैंड साइड ऑर्डिनेट के इक्वल होगा, और वो हमने देख लिया। तो नोट में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दस द मोमेंट एट सी विल बी मैक्सिमम एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द ILD ऑफ द मैक्स MC एट हेड एंड टेल ऑफ द UDL आर इक्वल। तो वही चीज़ है, तो हम इन दोनों प्लेस को इक्वल कर देंगे, और y1 और y2 को जब हम इक्वल रखते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है, दैट इज x बाई डी इज इक्वल टू जेड बाई एल। अब x क्या है, x UDL है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये देखो UDL को देखो, y1 ऑर्डिनेट से x डिस्टेंस पे है, y2 ऑर्डिनेट से d माइनस एक्स टी पे है, d माइनस एक्स होगा, टोटल d है। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आएगी, x अपॉन में d कर देंगे, दैट विल इक्वल टू y1 बाई y2। तो मतलब z बाई एल या z बाई एल मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जो टोटल बीम एंड राइट हैंड साइड ऑफ टोटल हमारा जो पॉइंट C था। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन इज मैक्सिमम व्हेन द लोड इज सो प्लेस्ड। लोड को इस तरह से रखा जाए
कि लोड जो बाइफरकेट होगा, जो डिवाइड होगा, वो सेम रेशियो में होगा जो हमने बीम को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन इज मैक्सिमम एंड द लोड इज ऑन द सो प्लेस दैट द सेक्शन डिवाइड्स द लोड इन सेम रेशियो एज इट डिवाइड द स्पैन। समझ आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूडीएल को हमें बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए इस तरह से प्लेस करना है मैक्सिमम फॉर्म में कि उसका लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन उतना ही हो जितना हमारा उस बीम का लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी का, ठीक है। सेम रेशो होना चाहिए। एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो वही चीज़ है, हम जानते हैं सेक्शन का मिडिल में होना बहुत ज़रूरी है। तो सेक्शन को हम जब बीच में करेंगे तो हम वाई सी ऑर्डिनेट को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो हमारे पास एक चीज़ निकल के भी आती है कि जेड इज अगर L/2 हो जाएगा तो मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर एट ए मिडल स्पैन, द पोजिशन ऑफ द लोड is to be such that the section divides the load in the same ratio at DD divide the span, which mean that the absolute moment CG of the load will be at a mid span। बिल्कुल इजी बात है, वही बात कही है भाई, एक तो सेम रेशियो में होना चाहिए, दूसरा मिडल में होना चाहिए, तभी हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, ठीक है। अब सबसे लास्ट केस देखते हैं। हमारे पास कंसंट्रेटेड लोड है। कंसंट्रेटेड लोड क्या होता है भाई? पॉइंट लोड को ही कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं। जब पॉइंट लोड बहुत सारे एक साथ मिल जाए तब उसको कंसंट्रेटेड बोला जाता है। अदरवाइज तो वो एक पॉइंट लोड एक सिंगल यूनिट लोड होगा, ओके, सिंगल लोड होगा। अगर बहुत सारे बहुत सारे पॉइंट लोड मिल जाएं तो उसको कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं। तो हमारे पास हम पहला केस देखते हैं। हमारे पास अगर दो कंसंट्रेटेड लोड हैं, उनके बीच में डिस्टेंस x है, लाइक P1 और P2 दो लोड है और उसके बीच में डिस्टेंस x है, और हमने ये एज्यूम कर लिया कि P1 इज ग्रेटर देन P2। आप कुछ भी कर सकते हो, P2 इज ग्रेटर देन P1, कंसेप्ट समझना कि है कि यहाँ पे। तो भाई वही वाली बात है, एक पर्टिकुलर पॉइंट C है, C के ऊपर हमने ILD बनाया। ILD हमारा लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड एंड राइट हैंड साइड अपवर्ड बना, पॉजिटिव और नेगेटिव बना। अब हमने लोड को प्लेस करना है। ये सेम न्यूमेरिकल हम लास्ट सेशन में देख चुके हैं। तो भाई लोड को प्लेस करना है, दोनों लोड कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि मूव कर रहे हैं, मूव तो कर रहे हैं बट दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे किसी भी गाड़ी के टायर की बात करें, एक्सल की बात करेंगे तो दोनों एक्सल जुड़े हुए हैं एक बीच में। जैसे जो एक एक्सल होता है और दो टायर होते हैं तो दोनों टायर जुड़े हुए हैं, वैसे ही हमने ये दोनों लोड जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे लोड P1 इज ग्रेटर देन P2 ऐसा है, ठीक है। तो अगर मैं P1 को मैक्सिमम ऑर्डिनेट पर रखूँ, और वो रखना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा P1 ज़्यादा है और P2 से ज़्यादा है, तो मेरा P1 मैं रखूँगा ऑन मैक्सिमम ऑर्डिनेट, जो कि यहाँ दिख रहा है आपको पॉजिटिव साइड में, और P2 मैंने यहाँ इसके ऑब्वियसली है उसके राइट हैंड साइड में आएगा। तो ये मेरे पास जो एरिया कवर हो रहा है, ये एरिया मैं लूँगा बेंडिंग मोमेंट के केस में, ठीक है। बट शियर फोर्स में मुझे क्या करना पड़ेगा? शियर फोर्स में तो मुझे करना क्या है, अपना क्या करना है, लोड इनटू पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट में निकाल लूँगा, किसके हिसाब से निकालूंगा? विद रिस्पेक्ट टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो मैं यहाँ ये L-Z/L तो मुझे पता ही, अगर मैं इसको Y1 मान लूँ तो ये भी निकल आएगा इस राइट हैंड साइड ट्रायंगल के साथ में। ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव साइड में निकालना चाहूँ तो मुझे नेगेटिव साइड में भी सेम वही देखना पड़ेगा। आप लास्ट सेशन में जो मैंने न्यूमेरिकल कराया था मूविंग लोड का, वो मूविंग लोड इज द सेम कंसेप्ट है इसके साथ, ठीक है। So in the shear force we will just place the maximum load at the maximum ordinate to find the maximum positive shear force as well as vice versa। भाई सेम केस है, हम नेगेटिव केस में भी रख सकते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो वही वाली बात है कि भाई बेंडिंग मोमेंट हम जानते हैं, इंक्लाइन ट्रायंगल बनता है, पॉजिटिव साइड अपवर्ड बनता है, ठीक है। तो वही हमने देखा है यहाँ पे कि P1 को इस तरह से प्लेस करेंगे राइट हैंड साइड में, P1 को इस तरह से प्लेस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अब मुझे ये चीज़ देखनी है, मेरे पास यहाँ दो केस बने हैं, मुझे ये नहीं पता कि मेरा कि P2 राइट हैंड साइड आएगा या P2 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, मुझे ये नहीं पता। बट इतना पता है कि P1 तो मैक्सिमम पे होगा, वो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, देख सकते हो। P1 मैक्सिमम हो गया, मुझे पता लग गया। P1 इधर भी मैक्सिमम पे है, मुझे पता है। बट P2 लेफ्ट में है राइट में है ये नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, दोनों के अज्यूम करके वी विल फाइंड आउट द विच एवर इज ग्रेटर वैल्यू कंसीडर एज ए आवर आंसर। हम अपने आंसर को इसको कंसीडर कर लेंगे द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो उसके ऊपर मिल रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्डिनेट हमारे पास मैक्सिमम निकल के आ रहा है। इसमें हम Z = L/2 नहीं कर सकते,
अगर हम Z=L/2 कर देंगे तो वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट लोड के लिए होगा, बट यहाँ पे कंसंट्रेटेड ट्रेन चल रही है, लोड की 2 लोड एक साथ आ रहे हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मैं लोड को बीच में पुट करूँ या राइट हैंड साइड में पुट करूँ, तो मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड देखना पड़ेगा कि अरेंजमेंट देखना पड़ेगा क्या होगा। ठीक है, अभी तो 2 लोड की बात करी थी, अब बात करते हैं कि 4 या 2 और मोर या 3 या 4 या 5 सेवरल कंसंट्रेटेड लोड मूव फ्रॉम वन टू अदर, एक एंड से दूसरे एंड में जा रहे हैं और हम यहाँ पे सभी जितने भी लोड हैं उसको मूव करवा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ये चीज़ याद रखनी है। तो हमने यहाँ लोड देखा W1 W2 W3 W4, ये 4 लोड थे और ये चारों लोडों को मैं अपने बीम के ऊपर मूव करवा रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो वही हमने देखना है। तो इसके केस में बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा, तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं जब हम सेवरल लोड को मूव करवा रहे हैं। तो वी ऑलरेडी नो पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड, वी विल प्लेस द लोड इन पॉजिटिव जोन एज वेल एज ए नेगेटिव जोन। ये हम अच्छे से जानते हैं कि कुछ लोड पॉजिटिव जोन में आएगा, कुछ लोड राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव जोन में आएगा। तो वो कैसे देखना है, वो हम शियर फोर्स में तो इजीली कर सकते हैं भाई, जो भी लोड इनमें से मैक्सिमम होगा उसको हम मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे पुट कर देंगे और उसके बाद ये कैसे भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये मैंडेटरी देगा कि डिफरेंट लोड विल लीड वन ओवर अदर, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि W4 ही आगे होगा W3 से, W3 आगे होगा W2 से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मे बी W1 इज़ ग्रेटर देन W4 ऐसे बोल देगा। और अगर ऐसे नहीं बोलेगा तो ये जो कनेक्टेड होंगे तो कनेक्टिंग इस वे में होंगे कि या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, अगर वो कनेक्टेड होंगे एक साथ। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बेंडिंग मोमेंट अंडर द गिवन लोड व्हेन ए सीरीज ऑफ पॉइंट लोड crosses simply is put to be the maximum bending moment occur when the center of the span is midway between the CG, बहुत अच्छी बात कही, of the load system and the load under which the maximum bending moment is required। तो हमें सबसे पहले देखो, अगर मैंने अभी ये मान लिया कि इन चारों लोड के बीच में डिस्टेंस A1 A2 A3 है और W1 W2 W3 W4 है और इन सभी का एक लोड का एक CG आएगा। CG क्या होता है भाई, जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे सभी एक लोड सिस्टम को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और वो पॉइंट मैंने मान लिया, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट। सपोज दिस इज अवर CG ऑफ द लोड सिस्टम और हम ये भी मान रहे हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर लोड के अंदर मूवमेंट निकालना है। मतलब उन्होंने क्वेश्चन में मैंडेटरी कर दिया है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम ऑर्डिनेट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अंडर द W2 लोड। तो मेरा CG ये वाला पॉइंट है पूरे लोड का और W2 मेरा यहाँ दिख रहा है, तो मुझे एक डिस्टेंस दिख रहा है y, मैंने माना है y। y क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द CG ऑफ द ऑल द कंबाइंड लोड टू द लोड W अंडर विच द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। भाई क्वेश्चन में मान लो, एज्यूम कर लो, ये दे दिया कि W2 के अंदर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है और हमने वो CG से उस W2 का डिस्टेंस मान लिया, दैट इज़ y। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमें इस y को, इस पूरे सिस्टम को किस तरह से प्लेस करना है। देखो सारी जिद यहाँ पे लोड को प्लेस करने की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मैक्सिमम एरिया कवर करे और उस मैक्सिमम एरिया के कारण हमारा ऑटोमेटिकली मैक्सिमम शेयर फोर्स पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमें इसके केस में भी यही देखना है कि हम इस लोड को किस तरह से प्लेस करें। तो हमें यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, नाउ वी विल पुट द कंबाइंड लोड इन सच ए वे दैट द सेंटर ऑफ द स्पैन इज द मिड वे ऑफ द डिस्टेंस y। मीन्स हमें C सेंटर ऑफ द स्पैन को इस y डिस्टेंस के मिड में प्लेस कर रहा है। देखो यहाँ देखिए, ये देखिए C कहाँ आ रहा है, CG और W2 के बीच में आ रहा है। C का डिस्टेंस W2 से कितना है, y/2, और C का डिस्टेंस CG से कितना है, y/2। तो हमें ये हमेशा ये देखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ऑलरेडी पूछा हुआ है कि W2 के अंडर मैक्सिमम लोड निकालिए, तो मैं W2 के को मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे ही पुट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो, दिस इज द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऑफ ए मूवमेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट C। बट यहाँ पे बोला है कि C के ऊपर नहीं निकालना, यहाँ पे बोला है W2 के ऊपर निकालना है, मैंडेटरी दिया है। तो W2 को मैं मैक्सिमम के ऊपर रख रहा हूँ, उसके लेफ्ट हैंड साइड में W1, उसके राइट हैंड साइड में W3 W4। तो मेरे पास 4 ऑर्डिनेट आ गए हैं, y1 y2 y3 एंड y4। बहुत ईजी ये हो गया, समझ आ गया बहुत अच्छे से। तो मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अंडर W2 इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकता हूँ, जो कि अब हम अभी तक हम देखते हुए आए हैं। ये आपको पता लग गया, W1 y1 W2 y2 W प्लस W3 y3 प्लस W4 y4।
बहुत अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट कैसे निकालता है। तो एब्सोल्यूट निकालने के मैं आपको 4 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, और वो पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना। देखिए नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट आपको समझ आ गया भाई, कोई भी लोड के अंदर बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अगर ट्रेन दे रखा है कंसनट्रेटेड लोड का, तो सबसे पहले तो हम उसका सी जी एज्यूम करेंगे, सी जी डिसाइड करेंगे कि हाँ भी सी जी कैसे आ रहा है। इस सी जी को और उस पर्टिकुलर लोड को जहाँ पे मुझे मोमेंट निकालना है उसको हम डिस्टेंस मान लेंगे, और उसको इस तरह से प्लेस करेंगे कि वो सेंटर ऑफ द स्पैन के ऊपर आए, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करना है, इन दिस केस एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज अकर अंडर ए व्हील लोड नॉट इन बिटवीन द लोड। सबसे पहले तो ये चीज़ माइंड में याद रखो कि हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एब्सोल्यूट फॉर्म का हमेशा लोड के अंदर निकलेगा। लाइक अगर मैं W1 W2 W3 W4 की बात करूँ, तो मैक्सिमम मेरा एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट जो आएगा वो या तो W1 के अंदर आ सकता है, W2 के अंदर आ सकता है, W3 के अंदर आ सकता है, W4 के अंदर आ सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा इन बिटवीन, इनके बीच में आएगा कहीं, ठीक है। हमेशा लोड के अंदर ही अक्कर करेगा। पहला पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में अक्कर ऑलवेज अंडर ए लोड near to the center of the span. It is not necessary that absolute maximum occur at the center. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर के ऊपर ही आए, बट ऐसा भी हो सकता है। हमें चेक करना पड़ेगा कि सेंटर के पास कितने लोड हमारे हैं, कौन कौन से लोड हैं। लाइक W2 एंड W3 ये 2 लोड हैं जो सेंटर के पास लाई कर रहे हैं, और इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमें उसके अंदर चेक करना है। वहाँ पे हो सकता है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वहाँ पे हो सकता है, मे अकर, इट मे बी अकर। नेक्स्ट पॉइंट, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरली अकर अंडर द हैवियर लोड नियर टू द सी जी। तो यहाँ पे अब क्लियर ही हो गया कि सी जी के पास में जो भी लोड होगा जो हैवियर होगा, और वो सी जी के पास होना चाहिए, और उस लोड के अंदर ही हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज ऑलवेज अकर अंडर द लोड, ठीक है। लास्ट पॉइंट, द मैक्सिमम द बेंडिंग मोमेंट अंडर द लोड विच इज़ नियर टू द सी जी में ऑल्सो चेक। हाँ सीधी सी बात है भाई, जितने भी लोड सी जी के आसपास होंगे हम सभी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट चेक करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला कोई पोर्शन है, मान लो सी जी के दोनों तरफ आसपास में दोनों लोड सेम आ गए, तो हम दोनों सेम लोड पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चेक करेंगे। ऐसा होगा नहीं, फिर भी हम चेक करेंगे। तो हमें जो हैवियर लोड होगा उस पर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पर्टिकुलर सेक्शन। किसी भी सेक्शन के ऊपर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो वो हम देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है ये हमारा, व्हेन द सीरीज ऑफ पॉइंट लोड क्रॉस बीम या क्रॉस ए सिंपली स्पॉटेड बीम या गर्डर at the ends, the maximum bending moment at any section of the span occur when the average load on the left hand side is equal to the average load on the right hand side. अब एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो भी जितने भी लोड दिए हुए हैं, मान लो 4 लोड दिए हुए हैं, 6 लोड दिए हुए हैं, तो हमारा 3 एक तरफ होने चाहिए, 3 एक तरफ होने चाहिए। अगर मैं 6 लोड की बात करूँ, 4 लोड की बात करूँ तो 2 एक तरफ होने चाहिए, वन साइडेड, एंड 2 इज ऑन अनदर साइड। क्यों? ये हमें एवरेज लेके देखना है, ये बैलेंस देखना है, बैलेंस करना जरूरी है। तो ये लिखा हुआ है, अक्कर व्हेन द लोड इज ऑन द लेफ्ट ऑन द सेक्शन इज इक्वल टू द लोड ऑन द एवरेज लोडिंग ऑन द राइट ऑफ द सेक्शन, एंड बेंडिंग मोमेंट अक्कर अंडर द लोड ओनली। और हमें ये भी चीज़ याद रखनी है कि बेंडिंग मोमेंट हमेशा लोड के नीचे ही मिलेगा, सेंटर में कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको माइंड में आइडिया तो आ रहा होगा कि हमें किस तरह से डील करना है। ओके, सो दिस इज़ फॉर द टुडे लेसन। हमने यहाँ आज 4 केस देखे। सबसे पहले कौन कौन सा केस था? एक तो सिंगल पॉइंट लोड था, उसको मूव करवाया, फिर हमने यूडीएल देखा लॉन्गर देन स्पैन, फिर हमने यूडीएल देखा शॉर्टर देन स्पैन, और फिर हमने ट्रेन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड को देखा। तो आई होप यू विल एंजॉय माय लेक्चर। एंजॉय किया भी होगा आपने, और मेक श्योर कि आप पुराने वाले न्यूमेरिकल्स, पुराने वाले एग्जाम्पल्स इसके साथ कनेक्ट करके देखें, और न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा हो सके वो सोल्व करें। ओके, थैंक यू फॉर द टुडे सेशन।